हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीके विथ हेमंत पर हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम मैथ्स में तुक्का कैसे लगाएं इस पर वीडियो बनाया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो बना चुके हैं। रीजनिंग में तुक्का कैसे लगाएं और जीके के 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें तुक्का कैसे लगाएं। और काफ़ी कमेंट भी आए हैं कि हम सर मैथ्स में कैसे तुक्का लगाएं, तो वो भी हमें बताइए। तो सबसे पहली ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, गुणनखंड वाली फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया है, पटना के दो ट्रेन पटना से, ये से है, ठीक है, पटना से 2 ट्रेनें सुबह 7:15 बजे और 8:25 बजे दिल्ली से चलती है पटना के लिए। ठीक है, पटना को 2 ट्रेनें सुबह 7:15 से 8:15 दिल्ली चलती है और क्रमशः 60 किमी प्रति घंटे और 88 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी। तो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, क्या देखना अपन को, लास्ट वाली वैल्यू देखना। इसमें लास्ट वैल्यू 88 है, तो 88 का अपन को गुणनखंड कर देना। 88 कैसे को अपन क्या लिख सकते हैं, 11 × 8 लिख सकते हैं। तो 11 क्या हुआ, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो अब देखते हैं ये जो 11 है, तो 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो सीधा वही आंसर अपना होगा। तो पहला नहीं कटेगा 11 से, तीसरा सी नहीं कटेगा, डी नहीं कटेगा, ये बी ऑप्शन डायरेक्ट 11 से कट रहा है। 11×2 = 22, तो डायरेक्ट ये कट रहा है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे 2 रेलगाड़ियां बिजली के एक खंभे को क्रमशः 29 सेकंड और 13 सेकंड में पार करती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 19 सेकंड में पार करेगी। यदि उनके चालों का अंतर 8.5 मीटर प्रति सेकंड है, तेज गति वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपन को, इसमें लास्ट वाला डाटा देखना है। 8.5 है तो अपन इसको पॉइंट तो हटा देंगे, अब 85 मान लेंगे। तो 85 का गुणन खंड करेंगे तो क्या आएगा, 17×5, तो ये 17 आ गया, ये अभाज्य संख्या। ठीक है, 17 प्राइम नंबर आ गए। अब अपन इनमें ऑप्शन में देखेंगे 17 से कौन डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ए वाला इसमें डिवाइड नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, डी वाला नहीं होगा, तो 17 से डिवाइड सी वाला ऑप्शन होगा, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार ये अपन ने देखा। अब सेकंड नंबर की ट्रिक आती है, डेसिमल नंबर वाले आंसर। ठीक है, डेसिमल नंबर वाले आंसर। ठीक है, तो इसका प्रश्न देख लेते हैं। किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है, उस संख्या का 24% क्या होगा। तो अब डेसिमल वाला क्वेश्चन है, तो इसमें 2 ऑप्शन तो सलंग कट गए, सी और डी, ये तो कट गए अपने। अब बचे ये दोनों, ए और बी। ए बी में से क्या होगा, तो एक इसमें लॉजिक ये भी लगता है कि छोटा प्रश्न होता है उसमें कभी ए आंसर होता नहीं है, आएगा तो इस दोनों में से एक, ए या बी में से आएगा। इससे आपकी संभावना 50% तक सही हो जाएगी औरों से। अगर डायरेक्ट तुक्का लगाओगे तो 25% रहेगी, और बाकी आपकी संभावना इन दोनों में से सेलेक्ट करोगे तो 50% रहेगी, 50% रहेगी। अब इन दोनों में से भी कौन सा लगाना है, इसके लिए अपन क्या करें कि एक और लॉजिक है कि जितना ज़्यादा छोटा प्रश्न होगा उसका आंसर ए नहीं होगा, उसका आंसर हमेशा बी होगा, ज़्यादातर बी होगा। तो इसका आंसर अपन बी पे टिक लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग होता, लंबा होता, और 10 डेसिमल में या दशमलव में इसका आंसर होता, तो अपन को बड़े क्वेश्चन में ए ऑप्शन लगाना है। ठीक है, लेंथ बड़ी होती है। तो ये एक सेकंड ट्रिक हो गई। अब तीसरी ट्रिक आती है स्टैंडर्ड परसेंटेज। ये सारे स्टैंडर्ड परसेंटेज है। ठीक है, ये जिस भी ऑप्शन में दिखे उस ऑप्शन को टिक कर देना अपन को। और ज़्यादातर 16 सही, 2/3 वाला सही होता है, और 37 सही, 1/2 वाला सही होता है। और ये दोनों साथ में आ जाए तो अपन को 16 सही 2/3 वाले को प्रायोरिटी पहले देनी है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जैसे दूध का मूल्य 20% बढ़ गया तो दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि दूध पर खर्च पूर्ववत रहे। ठीक है, तो अपन ने देखा स्टैंडर्ड परसेंटेज ऊपर ये है, अपन को ये माइंड में याद रख लेना। तो ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं।
एक वस्तु का मूल्य 7% तक बढ़ जाता है तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े। ठीक है, तो इसमें देखो एक में दे रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता, और सी हो नहीं सकता। इसको अपन स्टैंडर्ड परसेंटेज में नहीं ले मानते, 40 से 1/2 लिखते हैं, मगर इसको नहीं मानते। तो ये भी नहीं हो सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता डी। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ये राइट होगा। बी को अपन 37 सही 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड परसेंटेज ऊपर बताया गया है उसमें ये आता है, और ज़्यादातर ये और 16 सही 2/3 ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये दोनों एक साथ आ जाए तो इस अपन को 16 से 2/3 को करना है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। चौथी ट्रिक की बात करें तो ये जिस भी प्रश्न में समीकरण वाले या किसी भी प्रश्न में ऑप्शन में 0 या 1 दिया हो तो आंसर ज़्यादातर यही होता है, और 0 एक साथ हो तो 1 को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, यदि x² + y² + z² इक्वल xy + yz + zx हो तो 7x + 3y - 5z भाजक 5x का मान क्या होगा। तो इसमें अपन को डायरेक्ट ही कुछ नहीं सोचना है, ये दोनों तो कट गए, 0 और 1 में से आंसर देना है अपन को, और ज़्यादातर अपन को एक को प्रायोरिटी देनी है। अगर दोनों या 0 नहीं होता या कोई और संख्या होती तो भी एक को ही क्लिक करना, और या 1 नहीं होता, अगर 0 होता और कोई और संख्या होती तो 0 को प्रायोरिटी देनी थी। दोनों साथ है तो 1 को प्रायोरिटी देनी, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये चौथी ट्रिक हुई अपने। पांचवी ट्रिक है रिमूव यूनिक वैल्यू। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसके ये इस टाइप के ऑप्शन आएंगे ए बी सी ए डी। अब इसमें देखो सबसे यूनिक वैल्यू क्या है, ये 108 बिल्कुल ही अलग है, बहुत ज़्यादा बता रहा है, ये लगभग आसपास है। इनमें भी अपन को कौन सा सेलेक्ट करना है, बी या सी में से करना है, ए होता नहीं है ज़्यादातर, तो बी या सी में से अपन को लगाना है, तो 50% चांस अपने ज़्यादा हो जाते हैं दूसरों की अपेक्षा सही होने के। ठीक है, वो आगे ट्रिक आती है ज्यामितियों की आती है, जिसमें आपको सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये सारे मिलेंगे। तो इसमें अपन को एरिया के प्रश्न आ गए, आयतन के प्रश्न आ गए, परिधि के प्रश्न आ गए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। जिनमें भी पाई आता है उन प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है, तो पाई का मान अपन को क्या मान होता है 22/7, तो 22 को अपन क्या लिख सकते हैं गुणनखंड में 11 × 2। तो जो ऑप्शन 11 से कट रहा है वो ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। या अपन ये से कह सकते हैं कि विषम स्थानों का योग, जिन ऑप्शन में विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग बराबर 0 हो या 11 हो या उनका मल्टीपल हो। जैसे कि ये देख लो, ये ऑप्शन दिए गए, तो अब देखो ये पहला स्थान पे ये 1 है, तीसरे स्थान पर ये 3 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ गया। फिर ये दूसरे स्थान पर 3 है और चौथे स्थान पर 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया। तो ठीक है, तो ये भी कटेगा 11 से। और अब ये 64, ये संख्या दे देगी 64 504, तो इसमें ये 3 विषम स्थान है, 1 3 और 5, तो ये 6 और 5 11 और 4 15, और अब सम संख्या स्थानों पर 4 और 0 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, तो 15 में से 4 गए तो 11, ये भी कटेगा। इस प्रकार ये नहीं कटेगा, ये सारे इस प्रकार दे रखे हैं। तो आगे अपन प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए आप, अब ये प्रश्न है, एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास 14 सेमी है, 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। ठीक है, 15 चक्रों में। ठीक है, सबसे पहले देखो ये तो 11 से कटेगा नहीं, ये भी 11 से कटेगा नहीं, क्योंकि देखो ये इसकी पहली वैल्यू 6, ये 0, तो इसका 6 मान आ रहा है। इसकी फर्स्ट और थर्ड वैल्यू 5 है, तो 6 और 5 में 6 गए, ये भी नहीं आ रहा। इसकी देखो, इसको दोनों वैल्यू को करेंगे, पहली और तीसरी करेंगे, 8 योग हो जाएगा। फिर सेकंड पे 8 है ही है, तो 8 8 0, ये भी 6 और 0। ठीक है, फिर बीच में ये 6 बचा सम स्थान पर, तो इसका योग करेंगे तो 6 - 6, ये भी 0 आ रहा है। अब आंसर क्या होगा, इन दोनों, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, आंसर इन दोनों में से होगा। अब अपन को क्या देखना है कि वो पहले वाली ट्रिक बताई थी जो कि लास्ट वाली वैल्यू को देखना, उसका गुणनखंड करना,
जैसे 5 और 3 आ रहा है, तो ये दोनों संख्या ये 5 से भी कट रही है, ये भी 5 से कट रही है। अब फिर कंफ्यूजन, अब यार इसमें देखें अपन कि यार करें क्या, कौन सा ऑप्शन देवे। फिर अपन को आगे देखना है कि 3 जो है 3 से कौन सी कट रही है, तो ये 3 से कट रही नहीं है, ये कट रही है, तो राइट आंसर अपना ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तुक्का लगाना है। ऐसे ही एक आगे का प्रश्न देखते हैं कि एक बेलनाकार फील्ड रोलर का व्यास 1 मीटर और लंबाई 1/4 मीटर है। रोलर यदि एक नियमित गति से प्रति मिनट 14 चक्कर लगाता है तो उसी गति से 1 घंटे में वह रोलर अधिकतम कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। ठीक है, और पाई का मान दिया गया, ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो आप देख लो इसमें ये दो तो कट गए, सॉरी ये दो तो कट गए क्योंकि 11 से नहीं कट रहे हैं ये दोनों, तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि ये देखो विषम स्थान का योग माइनस सम स्थान का योग करे इक्वल 0 या 11 होना चाहिए, तो इसमें हो ही नहीं रहा है। ये देखिए, ये 3 और 0, ये 6, ये 3 और 6 9, और ये 5 नहीं आ रहा है। इसमें देखिए 3 और 6 9, और ये 9 माइनस 0 हो रहा है। इसमें देखिए 3 और 0 3, 3 और 0 3, 3 माइनस 3 0। अब अपन को इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो अपन ये देखते हैं कि फिर वही देखते हैं कि 14 वाला देखेंगे अपन, लास्ट वाले वैल्यू देखेंगे, गुणनखंड करेंगे, जिसका भाग चल रहा है वो राइट आंसर होगा, या फिर वो होता है कि जो बड़ा प्रश्न होता है उसका ए ऑप्शन होता है, तो ये राइट हो जाएगा अपना। ठीक है, इस प्रकार ये मैथ्स की ट्रिक है, और भी मैथ्स की ट्रिक बताएंगे, बनेगी आगे जो भी। ठीक है, इस प्रकार ये वीडियो है। अगर वीडियो पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।